अब जो है लंबी-लंबी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बट अब थोड़ा-सा जो है ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है करंट अफेयर्स पे। इस डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोस्तों क्या आप अभी भी वही पुरानी बुक्स और पुराना पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए 2026 में एचपीआरसीए ने अपना पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। नए-नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमारे पास। पहले जो है ओएमआर होता था, अब जो है सीबीटी आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 मेजर चेंजेस जो कि हुए हैं एचपीआरसीए में 2026 के लिए। अगर आपने ये नहीं समझा तो आरसीए ने अपना पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। नए-नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमारे पास। पहले जो है ओएमआर होता था, अब जो है सीबीटी आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 मेजर चेंजेस जो कि हुए हैं एचपीआरसीए में 2026 के लिए। अगर आपने ये नहीं समझा तो मेहनत करने के बाद भी लिस्ट में आपका नाम चूक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो मेजर चेंज है वो ये है कि ओएमआर से अब टोटली शिफ्ट कर दिया गया है सीबीटी पे। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले हम इस तरह से गोले भरते थे और इन गोलों में जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, जैसे कि कई बार एक आधी लाइन छूट जाती थी, आगे पीछे हो जाता था। अब जो है प्रॉपरली कंप्यूटर के ऊपर पेपर लिया जा रहा है, ठीक है। बट इसके साथ ही कुछ नई प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आई हैं, जैसे कि पहली बात तो जो जब हम पेपर पर से पढ़ते हैं तो रीडिंग हमारी एफिशिएंट होती है, बट जिन लोगों को स्क्रीन से पढ़ने की आदत नहीं है उन लोगों के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। जो स्क्रीन होती है वहाँ से जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो कहीं न कहीं रिड्यूस होती है, अगर हमें वैसी आदत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए। आप बुक से तो पढ़ते ही हैं, फिजिकल बुक से तो पढ़ते ही हैं, बट कहीं न कहीं पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालें अपने पास, ठीक है? और कई लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं सीबीटी में क्या होगा या अलग से, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है एचपीआरसीए की वेबसाइट पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि आप एकदम पेपर में जाने से पहले हैबिचुअल हों, सीबीटी के लिए रेडी हों मेंटली। इसके लिए आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ कि क्या होगा आपके साथ। जैसे ही आप वहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ पे जो आपको सिस्टम अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए जॉन स्मिथ दे रखा है और यहाँ पे आपकी फ़ोटो दे रखी होगी। उसके बाद आप अपनी लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर वहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आगे आपका एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने टीजीटी आर्ट्स का ले रखा है, तो यहाँ पे 120 मिनट दिखा रहा है। आपका जो भी पेपर होगा, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है आपका टाइमर दिखाई देगा, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़नी है इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज, ठीक है? उसके बाद जैसे आप नीचे जाएँगे, आपको सारे जितने भी चीज़ें हैं, सारी एक्सप्लेन कर दी जाएँगी, ठीक? उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या जो लैंग्वेज है वो सिंगल टाइम ही सेलेक्ट की जा सकती है, कि अगर हमने एक बार इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते हिंदी में? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली, ठीक है? तो मुझे वहाँ पे जाकर जो मेरा इंटरफ़ेस खुलेगा वो इंग्लिश में खुलेगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाके चेंज नहीं कर सकता। वहाँ पे मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन पे जाके भी जो है चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही आगे आएगा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी में तैयारी करी है या इंग्लिश में तैयारी करी है, तो वहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे ये जो आई एम रेडी टू बिगिन है वो जो है एक पुश करने के लिए रेडी हो जाएगा। पहले ये डल कलर में होता है, फिर ये जो है डार्क हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस जो है खुल के आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले ऊपर जो है आपका एग्ज़ाम का नाम लिखा होगा, ठीक है? सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको टाइम देखने को मिलेगा, जैसे 120 मिनट थे, तो ये क्लॉक जो है अपने आप जो जब आप स्टार्ट कर देंगे तब शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि अभी से स्टार्ट है तो वो, अगर आप रिलैक्स फ़ील नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए आपको स्पेशली जो है 120 मिनट मिलेंगे अलग से, ठीक है? जैसे ही आप आई एम रेडी टू स्टार्ट करेंगे तब आपके जो 120 मिनट जो है काउंट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 खुला हुआ है और ये ऐसे क्वेश्चन आएगा और नीचे जो है आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके, ठीक है? आप कोई भी अपना माउस का कर्सर लगा के लेके आके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ए-बी-सी-डी में से कोई भी, ठीक है? वो आपकी इच्छा है, ठीक है? सबसे नीचे जो है एक हमारे पास बटन होता है जिसमें है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करा है, ठीक है? तो उसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है और आप जो है अगले वाले क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे। तब क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से वायलेट कलर में बन के आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ रहा है ना, तो थर्ड क्वेश्चन सा बन के आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने आंसर नहीं करा है और आप यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर ऑप्शन रिस्पॉन्स। अगर आपने मान लो गलती से मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशंस कर लिया और आप चाहते हैं कि मुझे अपना जो रिस्पॉन्स है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप सीधे जाके दूसरे वाले पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप अपना आंसर कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट पीछे जाना है तो प्रीवियस, और उसको सेव करके आगे बढ़ना है तो सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है? अब जो आप आंसर कर चुके होंगे वो तो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन पे आप करंटली होंगे, ठीक है? या फिर आपने आंसर नहीं किया है जिसका अभी तक, वो कैसे दिखाई देगा, इस तरह ऑरेंज से कलर में दिखाई देगा। जो आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखा है वो आपके लिए वायलेट में दिखाई देगा।
जो क्वेश्चन आपने आंसर कर रखा है पर फिर भी आप उसको बाद में रिव्यू करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पे एक ग्रीन सा डॉट साथ में लग के आएगा। बस इतना सही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी अगर आपको मुझे मान लो ये क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है और मैं हिंदी में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको पर्टिकुलरली हिंदी में भी चेंज कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो वो मेरी वही रहेगी, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक? यहाँ पे आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में हमारे पास, ठीक है? तो ये थी सीबीटी की थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन और बिल्कुल ये मेक श्योर करें कि आप जो है एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए करके देखें बिफोर योर एग्ज़ाम। एक सेकंड जो मेजर चेंज आया है वो क्वेश्चन के सीक्वेंस में आया है। जैसे कि जो पुराना एचपीएसएससी का ओल्ड पैटर्न था उसमें क्या था कि सेक्शन वाइज आते थे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तो हिस्ट्री के ही 5-6 क्वेश्चन जो है लगातार चलते थे। उसके बाद मान लो पॉलिटी स्टार्ट हुई है तो पॉलिटी के चलेंगे, इंग्लिश स्टार्ट हुई है तो इंग्लिश के चलेंगे, ठीक है? बट अब ऐसा नहीं है। नए पैटर्न में क्या है, रैंडम सीक्वेंस से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जा रहा है, ठीक है? एक आपने हिंदी का सॉल्व करा तो हो सकता है नेक्स्ट जो है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो सकता है पॉलिटी का हो वो, ठीक है? हो सकता है इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करने वाला तरीका है हमारे ब्रेन को कि हमारा ब्रेन सेटल ही नहीं हो पा रहा है एक तरीके में। तो वो भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए कि कभी भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक? या तो अब और नेक्स्ट जो है सिलेबस का जो ओरिएंटेशन था, पहले जनरल रहता था कि जनरल जो हमारे एग्जाम्स में आते थे वही सिलेबस दिया जाता था, ठीक है? बट अब जो है सिलेबस का ओरिएंटेशन ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं, जनरल एग्जाम्स हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक फील्ड के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी कहीं न कहीं एनसीईआरटी से अलाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं थर्ड मेजर चेंज पे जो कि है क्वेश्चंस का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल एज़ सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? एक जो चीज़ देखने को मिली है कि पहले जो है ना शॉर्ट, स्टेट, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है? कि छोटी-सी स्टेटमेंट होगी, सीधे आपसे जो है फैक्ट पूछ लेगा, डाटा पूछ लेगा या उसके रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेगा। बट अब पता क्या है, अब जो है लंबी-लंबी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक्चुअली वो थकाने के लिए है, ठीक है? कि आप रीड करें, ठीक है? और आपका माइंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा थके उसमें, ठीक है? तो पहले छोटा था, अब जो है लंबे-लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। है अभी भी फैक्चुअल ही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ ले रहे हैं, है फैक्चुअल ही है बट स्टेटमेंटें जो है लंबी हैं, ठीक है? पहले करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा जो है अ, ज़ोर नहीं दिया जाता था, पहले जस्ट एक आधे जैसे कि इवेंट हो गए या फिर नेशनल अफेयर्स हो गए, वही सारी चीज़ें पूछी जाती थी। बट अब थोड़ा-सा जो है ज़्यादा फ़ोकस देखने को मिल रहा है करंट अफेयर्स पे, ठीक है? कि जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको, ये एक क्वेश्चन आया था एक सेट में, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच इवेंट ऑफ 1914-15 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज़ कॉन्स्पिरेसी इंस्पायर्ड बाय द गदर मूवमेंट, ठीक है? कि कौन-सा ऐसा जो कॉन्स्पिरेसी है जो कि गदर मूवमेंट से इंस्पायर थी, व्हिच इंक्लूड मीटिंग एट मंडी एंड सुकीत, मंडी और सुकेत में जिसकी मीटिंग्स के बारे में रिलेटेड था, ठीक है? या फिर असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे उनके कत्ल के बारे में और लूटिंग ऑफ ट्रेजेडी जो कोषागार थे उनको लूटने के बारे में उसमें इंक्लूड था एंड प्लानिंग टू ब्लास्ट अक्रॉस द ब्रिजेस ओवर द ब्यास रिवर, ब्यास रिवर के ऊपर जो पुल है उनको उड़ाने के बारे में कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी या घटना थी जो कि गदर पार्टी से गदर मूवमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फैक्चुअल आंसर है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी जिनमें ये सारी चीज़ें जो है प्लान की गई थी, ठीक है? अब देखो एक छोटा-सा फैक्चुअल क्वेश्चन था बट उसके लिए क्या की गई, एक बहुत बड़ी जो है स्टेटमेंट फ्रेम करी गई कि बंदा पहले तो समझ ही नहीं पाया कि पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है लेके आई जा रही हैं नए-नए तरीके से, तो इसमें आपने जो है नहीं डरना है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ हमें देखने को मिली है कि डीप डाउन जा रहा है, ठीक है? जैसे कि पहले कभी भी एचपीएसएससी में तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। अब जो है हर सेट में लगभग 1, ठीक है? या फिर 2 क्वेश्चन डायरेक्टली किससे पूछे जा रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं। अभी फ़ेब में जो है नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो फिर से उनके पास जो है नए क्वेश्चन्स हो जाएँगे। तो इस चीज़ पे इस डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एट लीस्ट जो यहाँ पे जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, वो तो हमें जो है रिमेंबर होने चाहिए अपने पेपर से पहले, ठीक है? दूसरा फ़ोकस किया जा रहा है हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। अभी जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, सब में लगभग 1 या 2 जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन्स आए हैं। बड़े बेसिक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट स्कीम्स जो हैं इंक्लूड करी जा रही हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स और नेशनल लेवल पे जो भी हमारे पास इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स आते हैं, उनमें हिमाचल का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसके ऊपर जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है या फिर हमारा जो सेंसस है वो भी, ठीक है? तो ये 3 डॉक्यूमेंट या ये 2 डॉक्यूमेंट और ये सारी रिपोर्ट्स और भी जो साल भर में रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें हिमाचल स्पेसिफिक डाटा भी होता है, उन पे जो है विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे। नेक्स्ट जो फिफ्थ मेजर चेंज होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए वो खुद में है, ठीक है? अब जो है सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए वो कंप्लीट करना सिलेबस को। देखो ऐसे तो नॉर्मली सब तैयारी करते हैं, रेगुलर तैयारी करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं हमेशा जो है डीबी तक पहुँच जाते हैं। उसका जो मेन रीज़न होता है ना कि जो कॉम्पिटिशन में एंटर होने का तरीका है, वो ये है कि आपका एट लीस्ट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपके पेपर जो है क्लियर होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जैसे अब जो है सीबीटी है, सीबीटी में आपके सर पे ऊपर एक क्लॉक दिखाई देती है आपको,
ठीक है? कुछ लोगों को तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट कुछ लोगों को उससे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन है, ज जिससे ज़्यादातर लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है कि मैथ बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए आप पहले से ही अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? जब एकदम स्क्रीन पे क्लॉक दिखती है ना, तो प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, तो उसके बारे में आप पहले ही अवेयर रहें, ठीक है? अपनी कांसेप्ट्स जो हैं क्लियर रखें, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, कुछ भी पूछ रहे हैं, बट उसमें जो है आंसर देने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? आंसर डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की, ताकि आपकी जो है चीज़ें बेटर हो सकें, और स्क्रीन से पढ़ने की आदत डालें कहीं न कहीं, ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो है बेटर हो सके, ठीक? तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको पसंद आई होगी, ठीक है? अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।